तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम कर रहे हैं क्लास 6 की ज्योग्राफी, जिसमें आज हम करने वाले हैं ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं कि लाइन बाय लाइन जो है इसको हम लोग पढ़ेंगे, और इससे जो भी मतलब क्वेश्चन बनेगा हम उन क्वेश्चन को लास्ट में प्रैक्टिस करेंगे, राइट। और सबको अच्छे तरीके से समझेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं, राइट। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला बोल रहा है कि इन द प्रीवियस चैप्टर, मतलब प्रीवियस चैप्टर में यू हैव रीड दैट आवर प्लानिट अर्थ इज नॉट अ स्फीयर, है ना। कि हमारा प्लानिट जो है स्फीयर, स्फीयर मतलब क्या था, गोलाकार, राइट। पूरा क्या है, गोलाकार नहीं है। तो क्या बताया जा रहा है कि ये चीज़ हमने कब पढ़ा था, तो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है कि इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन्ड एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल। जैसे कि अर्थ के बारे में बताया गया है कि वो स्फीयर नहीं है। स्फीयर मतलब टोटल राउंड नहीं है, जैसा कि गोला होता है, राइट। आपने गोला के बारे में पढ़ा होगा, तो पूरा मतलब राउंड है ना, पूरा राउंड है। बोला कि पूरा राउंड नहीं है, वो क्या है, अर्थ के जो मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे है उसमें फ्लैटन है, मतलब थोड़ा सा चिपटा है, राइट, इस टाइप का, है ना, पूरा इस टाइप का बता गया। ओके, फिर क्या बोला, कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स, मतलब कैसा ये दिखता होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या। यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। तो यहाँ पे बताया गया है ग्लोब के बारे में, राइट, कि ग्लोब होता क्या है। तो ग्लोब क्या होता है, बताया गया कि ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल, मतलब एग्जैक्टली जैसा अर्थ दिखता है उस मतलब उसी का क्या है, मॉडल है ना। मिनिएचर फॉर्म है ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ जैसा दिखता है सेम टू सेम जो है उसका मिनिएचर फॉर्म। अगर अर्थ कितना बड़ा है हम उसको कैरी नहीं कर सकते, उसके बारे में हम स्टडी नहीं कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या है, परफेक्ट बना करके एक छोटा सा मिनिएचर फॉर्म जो है बना दिया गया है, जिसका हमने क्या नाम दिया है, ग्लोब दिया है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, जो कि 2, देखिए ये ग्लोब का फिगर बता दिया है 2.1, मतलब ये हमारा है ग्लोब है, राइट। अब ग्लोब मे बी वेरिंग साइज एंड टाइप, मतलब क्या बता रहा है, वेरिंग मतलब बदलते, मतलब अलग अलग साइज का हो सकता है, टाइप का हो सकता है। क्या कैसा बताया, बिग वन हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, विच कैन नॉट बी कैरिड इजिली, है ना। स्मॉल पॉकेट ग्लोब एंड ग्लोब लाइक बैलून्स विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विद ईज। पता है कुछ ग्लोब होते हैं जो कि बहुत बड़े होते हैं, तो अगर बड़ा होगा कोई भी ग्लोब, कोई भी चीज़, हम उसे कैरी नहीं कर सकते, मतलब इधर उधर हम ले जाने में उसको प्रॉब्लम होगा। तो वो इस टाइप का ग्लोब कहाँ होगा, मतलब कि वैसे जगह में रखा होगा जिसको हम इधर उधर नहीं घुमा सकते, मतलब इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं। तो आपके हो सकता है प्रयोगशाला में कहीं पर रखा हो, है ना, और क्लासरूम में आपका रखा हो, तो वो हमेशा के लिए रखा रहेगा। लेकिन क्या है, ग्लोब अगर छोटा होगा, स्मॉल पॉकेट ग्लोब, मतलब छोटा साइज़ का, तो आप उसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं, है ना। क्या है, एक बैलून है ना, बैलून में भी ग्लोब बना दिया गया है। बैलून को फुलाएंगे, है ना, इन्फ्लेटेड कैन बी इन्फ्लेटेड, मतलब अगर फुलाते हैं उसको तो वो क्या है, हमें ग्लोब के फॉर्म में बन जाता है। फिर नेक्स्ट बताया गया है कि ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, है ना, इट इज कैन बी रोटेटेड द सेम वे इज टॉप स्पिन और पोटर्स व्हील इज रोटेड। बोला कि ग्लोब जो है एक जगह, मतलब क्या है, ग्लोब को घुमाया जा सकता है ना, घुमाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, देखा है, इस पिक्चर में देख लीजिए, ये ग्लोब है और ग्लोब को यहाँ पे पिन लगा हुआ है, और इसको हम घुमा घुमा के मतलब सारे कंट्री के बारे में देख सकते हैं ना, घुमाएंगे तो। राइट, नेक्स्ट बताया गया है कि ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कंटिनेंट्स एंड ओशियन आर शोन इन देयर करेक्ट साइज, है ना, ये करेक्ट साइज में दिखाया गया होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट बता रहा है कि इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन ए स्फीयर लाइक अर्थ, है ना। मतलब स्फीयर लाइक अर्थ जो है, मतलब गोल है, तो इस पर क्या है, कोई भी लोकेशन, है ना, डिस्क्राइब अ लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, है ना, लोकेशन का कोई पॉइंट डिस्क्राइब करने में बहुत ही प्रॉब्लम, डिफिकल्टी होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, मतलब अभी सवाल पैदा क्या हो रहा है कि इज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट, है ना। हम कोई भी चीज़, जैसे कि ग्लोब है, अर्थ है ना, कोई भी चीज़, कोई भी प्लेस, किस प्लेस पे हम इसको लोकेट कैसे करेंगे, है ना। तो देखिए इस प्रश्न का जवाब में मिल रहा है, वी नीड सर्टेन पॉइंट ऑफ रेफरेंस लाइन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेस। तो हमें क्या है, सर्टेन पॉइंट चाहिए, रेफरेंस चाहिए, लाइन चाहिए, जिससे हम क्या करेंगे, उस पॉइंट का लोकेशन पता कर पाएंगे। तो फिर क्या है कि यू विल नोटिस दैट नीडल इज फिक्स थ्रू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर। क्या बोला कि नीडल जो है, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये नीडल जो है ना, इसमें फिक्स किया गया है और ये टिल्टेड है, जैसे कि अर्थ है ना। अर्थ इस क्या क्या अर्थ के बारे में है कि 23.5 डिग्री पे वो क्या है, झुका हुआ है ना। आप आगे जाके इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर क्या है, हाँ, टिल्टेड मैनर विच कॉल्ड एक्सिस, है ना, जहाँ पे ये है, ये वाला पॉइंट है ना, ये हो गया नॉर्थ एक्सिस, है ना, ये नॉर्थ एक्सिस हो गया, और इसको कहेंगे इस वाले पॉइंट को साउथ एक्सिस, साउथ एक्सिस कहते हैं। ऊपर वाला नॉर्थ पोल होता है, नीचे वाला क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, राइट। 2 पॉइंट ऑन द ग्लोब थ्रू विच नीडल पासेस आर 2 पोल्स हो गया, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, राइट। जैसे कि ये ग्लोब में ऐसे दिखाया जा रहा है, यहाँ पे मान चलिए कि ये पॉइंट है, और ये ऐसे जो एक्सिस हो गया, ये तो एक्सिस हो गया, नॉर्थ एक्सिस, और ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल हो गया। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड हिज नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ जो है मूव करता है ना। तो अर्थ मूव किस करता है, किस साइड में करता है, तो वेस्ट टू ईस्ट करता है ना, वेस्ट टू ईस्ट जो है मूव करता है। बट रिमेंबर
देयर इज मेजर डिफरेंस, द रियल अर्थ हैज नो सच निडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस एंड विच इज एन इमेजिनरी लाइन। अब बताया गया है कि रियल अर्थ जो होता है, रियल अर्थ में कोई भी ऐसा एक्सिस नहीं होता है, मतलब कुछ निडल जिस प्रकार ग्लोब को रखा गया है उस प्रकार का नहीं होता। क्यों नहीं होता है? तो देखिए, ग्लोब को अगर ग्लोब से बनाया जाता, उसमें अगर एक्सिस करके निडल नहीं लगाया जाता तो क्या होता, हम ग्लोब को घुमा नहीं सकते थे। यही कारण है कि रियल अर्थ में कोई भी ऐसा निडल नहीं है। नेक्स्ट है कि अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट, दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर, है ना। इक्वेटर का मतलब क्या हो गया, जैसे कि मैं यहाँ पे बताऊंगा। मान के चलिए कि ये हमारा ग्लोब हो गया, है ना, ये ग्लोब हो गया। तो इक्वेटर क्या हो गया, तो इक्वेटर ये लाइन होता है, ठीक ना। इक्वेटर ये लाइन होता है, मतलब अर्थ को, है ना, इक्वेट करना, मतलब इक्वल भाग में डिवाइड करना, है ना। तो क्या बोला गया, दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर, द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्थन हेमिस्फीयर। अब देखिए यहाँ पे दो हेमिस्फीयर बन गया, इसको तो हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, है ना, ये नॉर्थ पोल हो गया, और ये यहाँ पे क्या हो गया, साउथ पोल, राइट, साउथ पोल हो गया। इस वाले पार्ट को हम कहेंगे नॉर्थन हेमिस्फीयर, और इस वाले पार्ट को कहेंगे हम साउथर्न हेमिस्फीयर, है ना, साउदर्न हेमिस्फीयर, राइट। अब दे आर बोथ इक्वल हाफ्स, मतलब ये जो डिवाइड किया गया, मैंने जैसे कि बताया कि इक्वेटर मतलब इक्वल ना, है ना, इक्वल भाग में अर्थ को इक्वेटर जो है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जो कि उस पार्ट का नाम क्या होगा, नॉर्थन हाफ को, मतलब नॉर्थन वाले पार्ट को क्या कहते हैं, नॉर्थन हेमिस्फीयर, और साउथ वाले पार्ट को क्या बोलते हैं कि साउथर्न हेमिस्फीयर, है ना, दोनों इक्वल होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब देखिए यहाँ पे हम पिक्चर आ रहा है ना, therefore the equator is an imaginary line, circular line and very important reference point to locate place on the earth। फिर क्या बताया कि जैसे कि ये अर्थ बताया गया है ना, अर्थ के बारे में ये ग्लोब दिया गया है, जहाँ पे नॉर्थन पोल, ये तो नॉर्थन पोल हो गया। देखिए ये इक्वेटर को दिखाया गया, लेकिन इसमें क्या है, सिर्फ नॉर्थन पोल के बारे में दिखाया गया, इसलिए आप पूरा नहीं देख पा रहे हैं ना। लेकिन क्या होता है, जो इक्वेटर करता है, नॉर्थ पोल नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर को, मतलब अर्थ को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है ना, किसमें, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर को। यहाँ पे नॉर्थन हेमिस्फीयर के बारे में दिखाया जा रहा है। बोला द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन, इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। ऑल parallel circular from the equator up to the pole are called parallels of latitude. Latitude are measured in क्या डिग्रीज। देखिए ये क्या बताया गया है कि ये जो लाइन आपको दिख रहा है ना, इसको क्या क्या बोलते हैं हम, पैरेलल्स बोलते हैं, है ना, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं इसको। ये लाइन को हम क्या है, लैटिट्यूड बोलते हैं, राइट। ये हो गया हमारा इक्वेटर। इक्वेटर का काम क्या है, अर्थ को दो इक्वल भाग में डिवाइड करना, राइट। पैरेलल्स क्या हो गया, पैरेलल्स क्या हुआ, जो इक्वेटर के पैरेलल्स जो लाइन खींची हुआ है इसको हम पैरेलल्स बोलेंगे, इसे हम एक क्या लैटिट्यूड भी बोलते हैं। अब देखिए क्या, द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री, है ना। इक्वेटर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इक्वेटर हो गया ना, यहाँ पे इक्वेटर, तो ये 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है ना। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ऑन आइदर साइड ऑफ पोल इज 1/4 ऑफ ए सर्कुलर अराउंड द अर्थ। क्या बोला गया है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ ए सर्कुलर अराउंड द अर्थ, है ना। इट मेजर 1/4 डिग्री ऑफ 1/4 ऑफ 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ से क्या गया, राइट, यहाँ से ये लाइन है, तो 360 डिग्री मतलब 90 डिग्री, है ना। तो 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड मार्क द नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड मार्क द साउथ पोल। जैसे कि ये इक्वेटर हो गया, 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे नॉर्थ पोल की ओर, ये इसका वैल्यू जो है बढ़ते जाएगा। जैसे कि 0 डिग्री इक्वेटर है, अब थोड़ा सा नॉर्थ की ओर बढ़ते हैं तो 20 डिग्री हो गया, 40 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया, और यहाँ पे नॉर्थ पोल पे आके ये टोटल कितना होता है, 90 डिग्री हो जाता है ना। अब ये पढ़ लिया, इसके बाद क्या है कि ऑल जो पैरेलल लाइन होते हैं नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के नॉर्थ में जब जाएंगे तो इसको क्या कहते हैं कि लैटिट्यूड बोलते हैं, है ना, नॉर्थ लैटिट्यूड। जैसे कि मैं यहाँ पे नॉर्थ लैटिट्यूड बोलते हैं, है ना। और नेक्स्ट इक्वेटर के साउथ में जाएंगे तो इसको क्या बोलते हैं, साउथ लैटिट्यूड, हो गया, ओके, ये हो गया। फिर अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। बोला गया द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय इधर द वर्ड नॉर्थ और साउथ, मतलब कि नॉर्थ में है, लैटिट्यूड तो हो गया, लैटिट्यूड ऑल पैरेलल लाइंस होता है, राइट। लैटिट्यूड अब जो अगर नॉर्थ में जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड, और साउथ में जाएंगे तो साउथ। नॉर्थ साउथ कैसे डिवाइड करेंगे, तो इक्वेटर ये लाइन हो गया 0 डिग्री, इसके ऊपर जाएंगे तो इस साइड जाएंगे तो नॉर्थ हो जाएगा, नीचे जाएंगे तो साउथ हो जाएगा, राइट। इतना समझ गया। फॉर एग्जाम्पल क्या, बोथ या चंद्रपुर इन महाराष्ट्र एंड बेलो हॉरिजॉन्टल इन ब्राजील आर लोकेटेड ऑन पैरेलल ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड। देखिए लैटिट्यूड से हम क्या कहते हैं, किसी प्लेस के बारे में पता होता है उसका लोकेशन, बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड लेटर इज द 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। और एग्जाम्पल के लिए बताया गया है कि दो प्लेस के बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। एक है चंद्रपुरा जो कि महाराष्ट्र में है, और दूसरा एग्जाम्पल क्या है,
हॉरिजॉन्टो हॉरिजॉन्टी इन ब्राज़ील में है, ठीक ना। तो ये दोनों के बारे में बताया गया कि दोनों जो है सेम लैटिट्यूड पे है, लेकिन है ना, दोनों के बारे में बताया गया कि 20 डिग्री लैटिट्यूड पे दोनों हैं। लेकिन यहाँ क्या बताया गया कि जो चंद्रपुर है ना, चंद्रपुर है, वो क्या है, इक्वेटर के नॉर्थ में है ना। फॉर्मल इज़ 20 डिग्री नॉर्थ में है, ये नॉर्थ लैटिट्यूड में है, और ये क्या है, साउथ लैटिट्यूड में। तो अलग अलग लोकेशन हो गया ना, है ना। ये ऊपर वाले लैटिट्यूड में है, इधर का है 20 डिग्री, मतलब ये क्या है 0 डिग्री हो गया, ये 23, मतलब अप्रोक्स ये लाइन जो आएगा यहाँ पे होगा चंद्रपुरा, और ये लाइन जो यहाँ पे आएगा ये कौन सा लाइन हो जाएगा, ब्राज़ील वाला लाइन। तो अलग अलग लैटिट्यूड है, तो इसे क्या लोकेशन हमें पता चलता है। अब हम देखेंगे क्या है इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, मतलब इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, मतलब कि कितना 0 से 90 डिग्री तक होता होगा, राइट। 0 से 90 डिग्री होता है, तो हम कौन सा लाइन जो है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि 0 डिग्री को हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर का मतलब क्या होता है कि ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, नॉर्थन हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में। उसके बाद क्या होता है, एक है नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल कितना होगा, 90 डिग्री। नॉर्थ पोल कितना होगा, 90 डिग्री नॉर्थ, है ना, 90 डिग्री नॉर्थ पे हो गया। साउथ पोल कितना हो गया, 90 डिग्री साउथ। तो नॉर्थ एंड साउथ बोलना जरूरी है। अगर 90 डिग्री बोलेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि नॉर्थन हेमिस्फीयर के बारे में बात कर रहे हैं या साउथ पोल के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, नॉर्थ पोल या साउथ पोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो कभी भी बोलेंगे तो नॉर्थ, है ना, 90 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे तो नॉर्थ पोल के बारे में बात करेंगे, और 90 डिग्री साउथ बोलेंगे तो साउथ पोल के बारे में बात करेंगे। अब देखिए बात आ गया है कि टॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, टॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया, आर्कटिक सर्कल हो गया, अंटार्कटिक सर्कल हो गया, राइट। तो देखिए सबसे पहले बीच वाला लाइन को हमने इक्वेटर बोला, है ना। इक्वेटर, इक्वेटर का मतलब क्या था, ये मतलब इस पार्ट को, अर्थ को 2 इक्वल भाग में डिवाइड कर रहा था। जो इक्वल भाग कौन सा था, नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर को। अब देखिए 0 से हम 23.5 डिग्री आते हैं ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ में जाते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जस्ट हम देखिए नॉर्थ, इसमें नॉर्थ लिखना जरूरी है, राइट। जैसे कि हम साउथ में जाते हैं 23.5 डिग्री साउथ में जाएंगे तो उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं ना। फिर नेक्स्ट हम 66 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे तो उनको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, और सेम जब साउथ में जाएंगे 66 डिग्री तो उसको हम क्या बोलेंगे, अंटार्कटिक सर्कल। अब ये सब चीज़ें हो गए हमको जो कि याद रखना है, मतलब कभी भी हम जो कोई लोकेशन के बारे में बोलेंगे तो क्या होता है, हमें नॉर्थ और साउथ बताना जरूरी होता है, तभी हम उसके बारे में लोकेशन पता कर पाते हैं, राइट ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मैं आशा करता हूँ आप ये समझ रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट आ गया हीट जोन एंड द अर्थ, मतलब कौन सा हीट जोन है, तो मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड। जैसे कि दोपहर की बात करें कि 12 बजे, तो 12 बजे सन कहाँ होता है, बिल्कुल आपके हेड पे होता है। एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑल लैटिट्यूड इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट दैट इज कॉल्ड टॉरिड जोन, है ना। टॉरिड जोन किसे बोलते हैं ना, टॉरिड जोन किसे बोलते हैं, तो देखिए 23.5 डिग्री यहाँ पे क्या बोला गया, बिटवीन द, है ना, बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ था, 23.5 डिग्री नॉर्थ में था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ था, 23.5 डिग्री कहाँ था, साउथ में था। इस दोनों के बीच का जो एरिया होता है ना, इस दोनों के बीच का जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं। टॉरिड जोन, टॉरिड जोन किस लिए बोलते हैं कि मैक्सिमम हीट जो है एक साल में यहीं पे क्या होता है, मिलता है ना। फिर क्या बताया था, मिड डे सन नेवर साइंस ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना। टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बारे में बताया था, एंगल ऑफ द सन रे गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल। जैसे कि बताया गया है, जैसे कि आप पिक्चर देखिए, द टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर अ स्मॉल एरिया। तो टॉर्च की लाइट है, अगर स्ट्रेट पड़ रहा है तो आपने भी ये देखा होगा तो स्मॉल एरिया कवर कर रहा होगा, अगर ये क्या होगा स्लांटेड रहेगा तो ये क्या ज़्यादा एरिया को कवर कर पा रहा है ना। तो यहाँ पे बताया गया है कि द एंगल ऑफ सन्स रे गो ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड द पोल एज सच द एरिया बाउंडेड बाय ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर है मॉडरेट टेम्परेचर देयरफॉर कोल्ड टेम्परेट जोन। अब जैसे कि मैं बताता हूँ क्या, जैसे कि ये हीट है ना, तो हीट इस एरिया में बहुत ज़्यादा हीट महसूस होगा, लेकिन इस एरिया में कम हीट महसूस होगा। क्यों, क्योंकि लाइट जो है तिरछा पड़ रहा है। तो यही बता रहा है कि 23.5 डिग्री के बाद कौन सा आएगा, 23.5 डिग्री के बाद, 23.5 डिग्री के बाद जो एरिया होगा, 23.5 डिग्री के बियॉन्ड जो एरिया होगा वो एरिया से कहाँ तक बताया जा रहा है, ठीक है मॉडरेट टेम्परेचर। क्या बताया कि द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर है मॉडरेट टेम्परेचर। मतलब हमने पहले क्या पढ़ा था कि टॉपिक ऑफ कैंसर एंड टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना, टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया आता है उसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं, राइट। टॉरिड जोन बोलते हैं, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट मिलता है। अब आगे टेम्परेट जोन क्या बोलेंगे, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर की अगर बात करें, है ना, नॉर्थन हेमिस्फीयर की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ना, मतलब 23.5 डिग्री के बाद और 23.5 डिग्री के बाद और कितना है 66.5 डिग्री के पहले वाला जो एरिया होगा वो टेम्परेट जोन में आ जाएगा, है ना। इस दोनों के बीच में ये नॉर्थन हेमिस्फीयर में हो गया, और साउथर्न हेमिस्फीयर में भी सेम हो जाएगा। इसको हम सेम लिख देते हैं, इसको क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन बोलेंगे। आगे नेक्स्ट देखते हैं। फिर क्या बोला कि एरियाज लाइज बिटवीन आर्कटिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल,
है ना। आर्कटिक सर्कल हो गया और नॉर्थ पोल इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड. इट इज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द होराइजन, देयरफॉर इट्स रे ऑलवेज स्लांटिंग एंड देयरफॉर कॉल्ड फ्रिजिड डॉन जोन ना. फ्रिजिड मतलब फ्रिज मतलब बहुत ठंडा यहाँ पे पड़ता है. तो अब एरिया किसके बारे में बोला है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि चलिए मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ. जैसे कि एरिया होगा 23.5 डिग्री, है ना. 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा या फिर साउथ होगा, है ना. से 23.5 डिग्री नॉर्थ या साउथ के बीच का जो एरिया होगा उसको हम बोलते हैं टॉरिड, है ना. टॉरिड जोन बोलते हैं. इसके बाद क्या होगा, 23.5 डिग्री के बाद वाला एरिया जो होगा और 66.5 डिग्री के पहले वाला, है ना. ये नॉर्थ पोल हो गया या साउथ पोल, दोनों में इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं ना. टेम्परेट जोन बोलते हैं. इसके बाद 66.5 डिग्री के जो बाद वाला एरिया होगा अप टू कहाँ तक, पोल तक, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दोनों में, है ना. इसको क्या बोले, फ्रिजिड जोन बोलेंगे. तो फ्रिजिड, है ना, फ्रिजिड जोन. अब देखिए क्या अंतर पड़ रहा है कि अगर सन की लाइट डायरेक्टली किसी एरिया पर पड़ती है, जैसे कि मैंने इसमें टॉर्च का एग्जाम्पल दिया गया है, अगर किसी एरिया पर टॉर्च का लाइट पड़ रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगा, और वही तिरछी लाइट पड़ेगा, मतलब तिरछी सन की किरण पड़ेगी तो वहाँ पे कम जो है गर्मी रहेगी, राइट. ये यहाँ पे इतने सारे पढ़ने के बाद ये सब कंक्लूजन निकला. नेक्स्ट देखते हैं, हमने अभी लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड. What are longitude? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than latitude of that place, है ना. क्या बोला कि किसी भी पोजीशन का किसी भी प्लेस का पोजीशन फिक्स करने के लिए ये जरूरी होता है कि वहाँ के, है ना, क्या है, प्लेस के बारे में जाने, है ना. और जाने मतलब लॉन्गिट्यूड से लैटिट्यूड से नहीं हो पाएगा. यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल दैट हैदराबाद, जो कि पाकिस्तान में, इलाहाबाद इन इंडिया में, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड. क्या बोला, 15 डिग्री, है ना, 15 डिग्री नॉर्थ में, 25 डिग्री और 25 मिनट नॉर्थ में. नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली यू मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दिस प्लेसेस आर फ्रॉम द गिवन लाइन एंड रेफरेंस, है ना, रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. दिस लाइन रेफरेंसेस आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ द, है ना, लॉन्गिट्यूड. अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक ना. अभी जो हमने पढ़ा था, जैसे कि मैं एक छोटा सा ग्लोब ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ये हो गया, राइट. अब देखिए ये वाला लाइन जो था हम इसको क्या कहते थे, इक्वेटर करते थे, राइट ना. इक्वेटर हो गया. अब ये एक्सिस हो गया, राइट, ये एक्सिस हो गया. अब जैसे कि बताना था कि 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ में जैसे कि बताया कि चंद्रपुरा का एग्जांपल दिया गया था, वो है. तो हम 20 डिग्री नॉर्थ मतलब इस तरह का लाइन होगा, है ना. तो ये हम एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं कर पा रहे थे कि ये एक्चुअली सिचुएटेड कहाँ है ना. इसके लिए हमें क्या, लॉन्गिट्यूड भी चाहिए, है ना. तभी तो हम जैसे कि कोई ये पॉइंट पे लॉन्गिट्यूड होगा तो जैसे कि लॉन्गिट्यूड होगा, ये लाइन हो जाएगा, तो हमें पता चलेगा एग्जैक्ट ये वाला जो है ईस्ट है या वेस्ट में है ना. तो ईस्ट है, वेस्ट है, कितना डिग्री ईस्ट है, कितना डिग्री वेस्ट है, तो हमें ये जो है लाइन पता चलेगा. अब जैसे कि देखिए, हाँ हो गया. अब देखिए हम इसके मदद से क्या पता करने वाले हैं ना. क्या बोला कि डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, है ना. ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट एंड मिनट इनटू सेकंड. बोला कि पहले डिग्री होगा, डिग्री के बाद मिनट होगा, है ना, मिनट के बाद सेकंड में डिवाइड क्या रहेगा. दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजिंग स्टेडली टुवर्ड द पोलवर्ड अंटिल इट जीरो एट द पोल. ये बताइए कि ये लाइन जो है, ये लाइन क्या है, घटते जा रहता है हमेशा जब तक कि हम पोल के ऊपर जाते हैं, है ना. नेक्स्ट क्या है मेरिडियन के बारे में. अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, है ना, पैरेलल ऑफ मतलब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड के की तरह ऑल मेरिडियन आर ऑफ इक्वल लेंथ, है ना. सभी मेरिडियन जो है इक्वल लेंथ के होते हैं, है ना. दस इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियन, हेंस ऑल कंट्री डिवाइडेड एंड डिसाइडेड दैट काउंट शुड बी बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू द ग्रीनविच. तो देखिए बहुत सारे मेरिडियन होंगे तो उन्हें काउंट करना कन्फ्यूजिंग था, तो सभी कंट्री ने डिसाइड किया कि ग्रीनविच जो है ना, ग्रीनविच से हम लोग काउंट करना स्टार्ट करते हैं. तो वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड, कहाँ है, ग्रीनविच में ब्रिटिश के रॉयल का ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है. दिस मेरिडियन कुल प्राइम मेरिडियन, इसी को प्राइम मेरिडियन कहा गया. एंड इट्स वैल्यू इज जीरो. प्राइम मेरिडियन का वैल्यू पूछा जाएगा कि क्या होता है, जीरो होता है, और लॉन्गिट्यूड होता है, जीरो लॉन्गिट्यूड होता है. एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल, है ना, 180 डिग्री वेस्टवर्ड, है ना. 0 डिग्री क्या है, मेरिडियन हो गया. अब इस जाएंगे तो 180 डिग्री ईस्ट हो गया, इधर जाएंगे तो 180 डिग्री क्या, वेस्ट हो गया. द प्राइम मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जैसे कि हमने क्या पढ़ा था कि ये होता है प्राइम मेरिडियन ना. देखिए प्राइम मेरिडियन क्या है, ये वाला लाइन है 0 डिग्री, आप देख पा रहे हैं. इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, हाँ, इसको ये वाला लाइन हो गया ना, ये वाला लाइन देखिए प्राइम मेरिडियन है. प्राइम मेरिडियन अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है, कहाँ, ईस्टर्न, है ना, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर. इक्वेटर के भी अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता था, जैसे कि इक्वेटर यहाँ दिया गया. इक्वेटर भी अर्थ को क्या, दो भागों में डिवाइड करता था. क्या कैसे डिवाइड करता था, नॉर्थन हेमिस्फीयर और
साउथर्न हेमिस्फीयर, और ये प्राइम मेरिडियन किसको डिवाइड करता है, ईस्टर्न और हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर को। ओके, देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाय लेटर ई, है ना, ई और डब्ल्यू, ई फॉर ईस्ट वेस्ट, है ना। इट इज हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन आर ऑन द सेम लाइन। मतलब यहाँ से जाएंगे तो 180 डिग्री और यहाँ से जाएंगे 180 डिग्री, मतलब इसके जस्ट पीछे वाला लाइन जो होगा सेम लाइन होगा, है ना। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल्स, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड on the globe. You can locate any point on the globe very easily. अब क्या बताया कि अब लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हम जब दोनों को लेंगे तो हम किसी भी पॉइंट को हम इजी से क्या है ग्लोब पे लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया कि डुबरी इन असम इज सिचुएटेड 26 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री ईस्ट, है ना, किसी भी लोकेशन। तो देखिए 26 डिग्री ईस्ट, जैसे कि एंड फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन कट ईच अदर, है ना, पॉइंट विल बी लोकेशन एट द डोबरी। जैसे कि अब मैं एक छोटा सा बनाता हूँ, जैसे कि हमने ये जाना है ना, ये क्या असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ, है ना। यहाँ पे हम इसको ले लेते हैं, देखिए 26 डिग्री, हम यहाँ पे 23.5 डिग्री को लेते हैं, सही, 23.5 डिग्री को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 23.5 डिग्री हो गया। आप देखिए बोला 26 डिग्री, तो 23 डिग्री के बाद में होगा, मतलब ये लोकेशन पे जो है 26 डिग्री नॉर्थ होगा, राइट, 26 डिग्री नॉर्थ। अब क्या बोला गया है कि लैटिट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट है, तो 90 डिग्री ईस्ट 0 डिग्री हो गया, तो मान चलिए कि यहाँ पे आ जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे। तो ये लोकेशन जो है, ये लोकेशन जो होगा ये डुबरी का लोकेशन होगा। ऐसे करके हम क्या करते हैं, लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। ये पेपर पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन आप करिए और नेम करिए कि कहाँ पे कौन सा लोकेशन है, राइट। अब नेक्स्ट हमारा लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। बोला गया कि द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मतलब कैसे टाइम मेजर कर सकते हैं, तो अर्थ के मूवमेंट से, है ना। द मून एंड द प्लानिट, अर्थ, मून और प्लानिट के मूवमेंट। द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट एवरी डे, है ना। क्या बोला कि सूरज रोज उगता है और डूबता है ना। इट इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये क्या क्या बताता है कि सबसे अच्छा टाइम जानने का तरीका हो सकता है ना। लोकल टाइम कैन बी रेकन बाय द शेडो कास्ट ऑफ द सन। तो पहले पुराने ज़माने में कैसे टाइम का पता लगाते थे, है ना, तो डिफरेंट मेथड था। वो एक मेथड क्या है कि छाया देख के हम पता लगा सकते हैं कि टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम कितना हो रहा है, राइट। तो बताया गया है कि व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। बोला गया प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच कितना डिग्री है, 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री पे। अब इस पे अगर क्या बोला कि इस पे अगर क्या है कि सूरज है, तो इस पे जितना भी इस मेरिडियन पे जितने भी कंट्री होगा, उस पे वो सभी कंट्री पे क्या होगा, दोपहर हो रहा होगा ना, दोपहर हो रहा होगा, राइट। अब बोला कि एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, है ना, अर्थ किधर से रोटेट करता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर, राइट। तो वो प्लेसेस जो अगर प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री के अगर ये आगे होगा, मतलब ईस्ट में होगा, तो वो क्या होगा, टाइम से प्राइम मेरिडियन से टाइम से आगे होगा, और वेस्ट में होगा तो एक दिन का क्या होगा, कम होगा, है ना। मतलब ये 0 इसके टाइम से पीछे होगा। ये कैसे हो रहा है मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले क्या बताया गया है कि द अर्थ नहीं, क्या द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। द अर्थ रोटेट 360 डिग्री, है ना, क्या है 360 डिग्री, है ना, रोटेट करता है कितने, 24, है ना, घंटे में, है ना। तो इसको डिवाइड करो कितना है, तो 4 और ये, है ना, कितना हो गया, 15 मिनट हो गया, है ना, 15 मिनट, है ना। मतलब 1 घंटे में मतलब 1 आवर में, मतलब 1 घंटे में अर्थ कितना डिग्री ट्रैवल करता है, तो 15 डिग्री ट्रैवल करता है ना। तो 1 मिनट में कितना, मतलब 1 डिग्री का ट्रैवल करेगा तो कितना, 1 डिग्री ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, तो उसको 4 मिनट का टाइम लगेगा, है ना, 4 मिनट का टाइम लगेगा 1 डिग्री ट्रैवल करने में। और 1 घंटा ट्रैवल करने में कितना लगेगा, 15, है ना, सॉरी देखो 1 डिग्री ट्रैवल करने में कितना लग रहा है, 4 मिनट का टाइम लग रहा है ना। तो 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 1 घंटे में कितने, 60 मिनट होते हैं, राइट। तो 1 घंटे में मतलब 15 डिग्री इसको ट्रैवल करने में कितना लगेगा, 60 मिनट का टाइम लगेगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, है ना। तो कोई भी प्लेस के बारे में बताया गया कि जो ग्रीनविच पे हो, है ना, ग्रीनविच पे हो, तो अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, ठीक ना, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है, तो अगर आप इधर जाएंगे, है ना, इस साइड जाएंगे, अगर मान चले कि 15 डिग्री ईस्ट जाएंगे, है ना, अगर यहाँ पे हम इस लोकेशन की हम टाइम निकालते हैं तो 15 डिग्री ईस्ट, और हम 15 डिग्री वेस्ट भी जाते हैं और देखते हैं टाइम डिफरेंस कितना हो रहा है। यहाँ पे अगर 12 बज रहा है, 15 डिग्री ईस्ट जाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम में 1 प्लस होगा। इधर जाएंगे तो क्या होगा, समय बढ़ेगा, इधर जाएंगे तो समय घटेगा, है ना। तो 12 बज रहा है तो 15 डिग्री ईस्ट, 15 डिग्री का मतलब 1 घंटा आगे जाएंगे, तो इधर वाले में कितने बजेगा, 1 PM हो रहा होगा, है ना,
1 PM हो रहा, और यहाँ पे कितना होगा 11 बज जाएगा, 1 घंटा पीछे हो जाएगा, है ना, 11 AM हो रहा होगा, राइट। अब ये चीज़ को आप याद रखिएगा। तो कभी भी क्या है, ग्रीन विच से ईस्ट की ओर जाएंगे तो हमें डे टाइम सेव होता है ना, और जाएंगे ईस्ट वेस्ट में जाएंगे तो डे टाइम का लॉस होगा। ओके, इसी प्रकार ये बताया गया है। अब यहाँ पे बताया गया कि वाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम, है ना, क्यों हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम है। यहाँ पे अगर बात करें तो देखिए ये गुजरात का जो ये वाला पॉइंट है ना, द्वारका, है ना, द्वारका वो कितने डिग्री पर लोकेटेड है, तो 68 डिग्री ईस्ट पे लोकेटेड है। और यहाँ पे अगर बात करें तो डिब्रूगढ़ जो है 97 डिग्री, है ना, 97 डिग्री ईस्ट में लोकेटेड है ना। मान के चलिए कि यहाँ पे ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, देखिए डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं तो 97 - 68, है ना, कितना का देखिए आ रहा है, तो 29 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है ना, टोटल 29 का डिफरेंस आ रहा है। 29 डिग्री का डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, राइट। यहाँ से यहाँ का ट्रैवल करेंगे तो 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा है, राइट, आ रहा है ना, लगभग 2 घंटा है, मतलब 1 घंटा 56 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। कैलकुलेट करें 1 घंटा कितना है, 56 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे अगर यहाँ पे कितना हो रहा है, 12 बज रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना, 12 बज रहा है, तो अगर यहाँ पे ईस्ट की ओर जाएंगे तो यहाँ पे 1 बज के कितना बज रहा होगा, है ना, 1 बज के 56 मिनट हो रहा होगा ना, 56 मिनट हो रहा है। लेकिन इंडिया में अगर मान के चलिए कि कोई भी ट्रेन जो है यहाँ से खुलता है, कहाँ, द्वारका से, है ना, 12 बजे, है ना, तो क्या होगा, 12 बजे अगर यहाँ से खुल रहा है तो फिर अगर यहाँ जाते जाते, है ना, तो टाइम का डिफरेंस आ जाएगा, तो हमें क्या पता नहीं चल पाएगा, है ना, क्योंकि ये इंडिया है ना, तो इसीलिए इसके लिए क्या स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाया गया है। इस दोनों को मतलब जो एवरेज लेके 82.5 डिग्री ईस्ट को एक स्टैंडर्ड टाइम जोन बनाया गया है, ताकि जो है कभी भी इंडिया में, मतलब पूरे इंडिया में कहीं भी कोई टाइम का डिफरेंस ना आए। और कोई भी चीज़ जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से कोई न्यूज़ जो है प्रसारण होता है द्वारका से 12 बजे, तो वो 12 बजे सही टाइम पे उनको पता चल जाए। नहीं तो क्या होगा कि 12 बजे अगर यहाँ पे होता है तो यहाँ पे हमको फिर टाइम फिक्स करना पड़ेगा, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग टाइम हो जाएगा। इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम जोन है जो कि है 22.5 नहीं 82.5 डिग्री ईस्ट, है ना, इसको प्राइम मेरिडियन है। और ये जो हमारा टाइम है इंडिया स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम जो है कितना है, ग्रीन विच से 5.5 घंटा जो है आगे है। तो ये हो गया यहाँ के इसके बारे में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है सब कुछ समझ गए होंगे। तो ये हमारे लिए एक्सरसाइज, राइट। तो एक्सरसाइज में आप देखिए क्या क्या दिया गया है। यहाँ पे बताया गया कि व्हाट इज़ द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ, है ना, ट्रू शेप ऑफ द अर्थ क्या है, तो वो स्फीयर तो नहीं है ना, वो क्या है, जियोइड है ना। जो कि जियोइड मतलब क्या होता है कि ये जो अर्थ का जो सरफेस है ऊपर से फ्लैटर्न है ना, फ्लैटर्न है ना, ये टोटल स्फीयर नहीं है, तो ये गलत हो गया, राइट। ये जियोइड है, मतलब मैं एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूँ, ये यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे फ्लैट है। तो क्या है, व्हाट इज़ अ ग्लोब, ग्लोब क्या है, तो ग्लोब क्या है, एक मिनिएचर है ऑफ द अर्थ का, है ना, मिनिएचर ऑफ द अर्थ, है ना, मिनिएचर है अर्थ का। ताकि फिर क्या है, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, है ना, लैटिट्यूड, है ना, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का वैल्यू कितना आ गया, 23.5 डिग्री, है ना, नॉर्थ, है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ। उसके बाद क्या था, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में पूछा होता तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्री, है ना, कौन, इसका भी कितना है 23.5 डिग्री, लेकिन नॉर्थ में नहीं है, साउथ है ना। ये आप चीज़ को ये चीज़ याद रखिएगा। एक आगे है इक्वेटर, है ना, इक्वेटर का वैल्यू कितना होता है, तो 0 डिग्री होता है ना। इक्वेटर का काम क्या है, अर्थ को क्या करेगा, अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करता है ना, अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करता है। एक हम कहते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, है ना, एक कहते हैं कि नॉर्थन हेमिस्फीयर, दूसरी का नाम हमने क्या दिया, साउथर्न हेमिस्फीयर दिया, राइट। इक्वेटर डिवाइड करता है। सेम प्रकार क्या है, नेक्स्ट है व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड ना, बोला व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्या था कि व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। देखिए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड कौन सा लाइन होता है, लॉन्गिट्यूड कौन सा लाइन होता है, ठीक है। मान चलिए कि एक मैंने ड्रॉ किया अर्थ। अब देखिए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, है ना, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड क्या हो गया, जैसे कि ये इक्वेटर हो गया है, राइट। इक्वेटर के जो पैरेलल में जो लाइन होगा, है ना, उसको हम कहते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, राइट, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या पूछा जा रहा है, नेक्स्ट हमने पूछा है कि मेरिडियंस ना, मेरिडियंस। अब ये लाइन क्या होता है कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जो मिलाने वाली लाइन होता है, इसको हम बोलते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, राइट। ये हो गया हमारा हो गया अंतर। अब देखिए पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ये वाला जो हो गया, यहाँ पे बीच में क्या इक्वेटर होता है, ठीक ना। इक्वेटर का काम क्या है, जैसे मैंने बताया नॉर्थन हेमिस्फीयर को साउथर्न हेमिस्फीयर से अलग करता है, मतलब पृथ्वी को 2 भागों में बांटना। सेम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री पे क्या होता है, प्राइम मेरिडियन होता है। प्राइम मेरिडियन यहाँ पे लिख देता हूँ,
प्राइम मेरिडियंस है ना, प्राइम मेरिडियन ये भी कितना होता है 0 डिग्री पे होता है। ये भी अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करता है। तो 2 भागों में डिवाइड करता है तो किस भाग में डिवाइड करता है, तो ईस्ट को वेस्ट से डिवाइड करता है ना, ईस्ट को वेस्ट से। और इक्वेटर का काम क्या है, नॉर्थ को नॉर्थन हेमिस्फीयर को साउथर्न हेमिस्फीयर से डिवाइड करना होता है, राइट। अब देखिए पैरेलल्स हो गया, ये मैंने बता दिया। ई व्हाट डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम है ना अमाउंट ऑफ हीट, क्यों हीट करता है, क्योंकि देखिए टॉरिड जोन कौन सा एरिया होता है, टॉरिड जोन कौन सा एरिया होता है, तो 23.5 डिग्री है ना नॉर्थ से कितना 23.5 डिग्री साउथ का जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं टॉरिड जोन। क्यों करता है, क्योंकि सन जो है यहाँ पे डायरेक्टली हीट, मतलब कि सन यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिन तक साल भर में रहता है पूरे ईयर में, इसलिए ये जो है सबसे ज़्यादा क्या करता है, हीट रिसीव करता है ना। वाई इट इज़ 5:30 PM इन इंडिया एंड क्या है 12 नून इन लंदन। देखिए लंदन है ना, ग्रीनविच टाइम है ना, लंदन लंदन कितना पे है 0 डिग्री है ना, प्राइम मेरिडियन मतलब ग्रीनविच है ना, ग्रीनविच पे लोकेटेड है, राइट। अब यहाँ पे क्या है 0 डिग्री हो गया अर्थ, और ये क्या है इंडिया कहाँ है, तो इंडिया का लोकेशन जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया गया है यहाँ पे मान चलिए कि मैं यहाँ पे 0 डिग्री है, इंडिया का 82 है ना 82.5 डिग्री ईस्ट में है लोकेटेड, तो 82.5 डिग्री ईस्ट जो है इंडिया का 5.5 घंटा टाइम जोन जो है आगे है, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, जब लंदन में 12 बज रहा होगा, दोपहर होगा दिन में, तो यहाँ पे कितना होगा 5 घंटा 5:30 मतलब ये हो रहा होगा, राइट। नेक्स्ट है क्या बोला कि टिक द करेक्ट आंसर्स, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज है ना, तो प्राइम मेरिडियन का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री होता है। प्राइम मेरिडियन किससे क्रॉस करता है, तो ग्रीनविच जो कि लंदन में सिचुएटेड है, राइट। तो ये हमारा हो गया। प्राइम मेरिडियन का काम क्या है कि अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करना, तो वो 2 भाग कौन सा होगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर को है ना वेस्टर्न हेमिस्फीयर से डिवाइड करना, ये चीज़ आप याद रखिएगा। द फ्रिजिड जोन लाइज है ना नियर, मतलब फ्रिजिड जोन कहाँ होता है, राइट, तो पोल पे होता है, इक्वेटर पे होता है, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है। तो फ्रिजिड मतलब फ्रिज मतलब फ्रिज करना है ना ठंडा, तो वो कहाँ होता है पोल पे होता है, राइट। जैसे कि मैंने बताया 3 जोन के बारे में मैंने बताया था है ना, इस बुक में बताया गया है। वो कौन सा था, सबसे टॉरिड जोन कहाँ पे लोकेटेड था, तो इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। टॉरिड जोन ना, टॉरिड जोन कहाँ पे था, तो 23.5 डिग्री है ना नॉर्थ से है ना 23.5 डिग्री क्या साउथ में, यहाँ पे सबसे ज़्यादा हीट जो है रिसीव होता है पूरे 1 ईयर में ना, तो इसको टॉरिड जोन बोलते हैं। इसके बाद टेम्परेट जोन कौन सा था, तो 23.5 डिग्री 23.5 नॉर्थ को है ना नॉर्थन हेमिस्फीयर को क्या कहते हैं, नॉर्थन साउथन की बात कर रहा हूँ मैं है ना। नॉर्थ में क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, कैंसर होता है, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो हम बात कर सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके है ना 66 डिग्री के बीच में का नॉर्थ और साउथ में जो एरिया होता है, नॉर्थ हो गया और साउथ का जो एरिया हो गया, उसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं ना, टेम्परेट जोन बोलते हैं, राइट। तो ये चीज़ को आप याद रखिएगा है ना। 3 जोन हो गया। एक फ्रिजिड जोन कहाँ पोल पे होता है। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड है ना, हम लॉन्गिट्यूड कितना हो गया, तो 360 हो जाएगा। नेक्स्ट है द अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड है ना, अंटार्कटिक सर्कल कहाँ लोकेटेड है, देखिए आर्कटिक सर्कल कहाँ नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो गया हमारा इक्वेटर हो गया, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया हमारा आर्कटिक सर्कल इसको बोलते हैं। अब याद रख लीजिए यहाँ पे देखिए नॉर्थन साउथर्न हेमिस्फीयर की अगर बात करें तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। और ये वाला जो एरिया हो गया अंटार्कटिक है ना, अंटार्कटिक हो गया, तो ये वाला एरिया जो है अंटार्कटिक हो गया। तो देखिए मैंने दिखा दिया, तो कहाँ पे लोकेटेड है, वो साउथर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। मतलब हमारा 2 आंसर जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया हमारा क्वेश्चन ई पूछा जाए ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ है ना पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो हमारा जो है करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा आ गया फिल इन द ब्लैंक्स। तो इतना क्वेश्चन करने के बाद जो है आपको याद तो हो ही गया होगा, तो देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है ना। बताइए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो कहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लोकेट होता है ना, तो 23.5 डिग्री साउथ में। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, कैप्रिकॉर्न की जगह कैंसर होता है ना, कैंसर होता है तो कहाँ पे होता है 23.5 डिग्री सिर्फ नॉर्थ में होता है ना, ये साउथ में हो गया। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज लोकेटेड, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज है ना कितना है, तो बोल सकते हैं 82 डिग्री ईस्ट है ना। 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज प्राइम मेरिडियन इसको बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड डिक्रीजेस टुवर्ड है ना, टुवर्ड द पोल। द आर्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन द है ना, आर्कटिक सर्कल लोकेटेड किस में है, तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में है। अभी तुरंत मैंने बताया था, राइट, नॉर्थन हेमिस्फीयर में ये लोकेटेड है। तो इतना सारा हो गया। तो आप अगर आपको ये क्लास अच्छा लगता है तो आप मिलिए नेक्स्ट क्लास में हम इससे जो है नेक्स्ट चैप्टर जो है करेंगे, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक देखते रहिए मेरा चैनल और लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलिए।